इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कराची पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल रूम में, जहां से ट्रैफिक के निज़ाम को तमाम तर चीज़ों को देखा जाता है। डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस में हम इस वक्त पहुंचे हैं और यहां का जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है वो हम देख रहे हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो शहर में ट्रैफिक हादसात रूनुमा होते हैं या फिर बेहंगम ट्रैफिक शहर में जो चल रही है उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है, इन हादसात को यहाँ से कैसे रिपोर्ट किया जाता है, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। हमारे साथ डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। साथ साथ ये बताएं कितने कैमराज हमारे पास लगे हुए हैं और इन कैमराज का असल में काम है क्या? जी, बुनियादी तौर पे हम दो कमांड एंड कंट्रोल रूम्स के ज़रिए जो है कराची के ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं। एक हमारा मरकज़ी कंट्रोल रूम जो है वो सीपीओ में आईजी ऑफिस में मौजूद है और उधर ही हमारी ट्रैफिक की हेल्पलाइन भी फंक्शन करती है। दूसरा ये है, ये सेटेलाइट यूनिट जो है ये मेरे ऑफिस में मौजूद है और यहाँ से हम तकरीबन 2300 कैमरों के ज़रिए जो है कराची का ट्रैफिक को जो मॉनिटर कर रहे होते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं, जिसमें कि अगर कोई हादसा होता है तो उसको नोट करके और फौरी तौर पर रेस्क्यू व्हीकल्स को भेजा जाता है। हम यूजुअली जो है वो ट्रैफिक हादसात की सूरत में फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। हमने अपने तमाम जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनको फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग भी की है। हमारे ट्रैफिक एहलकार फौरी तौर पे वहाँ पहुँच के जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं 1112 को वो इतला करते हैं या उसको जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक जो उसको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है, जो भी ज़ख्मी अगर हुआ हो उस हादसे के अंदर तो उसको वो फ़र्स्ट एड मुहैया करते हैं। और इसके अलावा जो गाड़ी एक्सीडेंट में शामिल होती है उसको जो है साइड पे करवा के ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाता है। ठीक हो गया। थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। मैं अपने कैमरामैन नासिर अली से कहूँगा और डीआईजी साहब से कहूँगा कि आगे आएँ, ज़रा सा हमें इस मॉनिटरिंग रूम के हवाले से भी बताएं कि उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कराची की ये मुख्तलिफ सड़कें हैं और इन सड़कों पर जो ट्रैफिक या जो पार्किंग का निज़ाम है ना सिर्फ उसको मॉनिटर किया जा रहा है बल्कि किसी भी किस्म की अगर प्रॉब्लम पेश आती है तो फौरी तौर पर जो है वो उसको यहाँ से भी रिस्पॉन्ड किया जाता है। बताएँगे थोड़ा सा कि इन कैमराज की मदद से यहाँ से कैसे आप लोग रिस्पॉन्ड कर देते हैं फौरी तौर पर। फिर उसके बाद जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं, जैसे कि शहर में कोई हादसा होता है तो वहाँ पर रेस्क्यू सर्विसेज कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सरकारी तौर पर भी नहीं है, अभी उसको डेवलप किया जा रहा है, मज़ीद उसको बेहतरी की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं इन हादसात को रोकने के लिए हमारे पास क्या ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें, एक तो मैं पहले आपको ये ब्रीफ़ कर दूं कि यहाँ हम जो ट्रैफिक मैनेजमेंट को मॉनिटर करते हैं वो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं कि हम कैमरों के ज़रिए जो है वो देख रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ गूगल मैप्स भी लगे हुए हैं। ये गूगल मैप्स के ज़रिए हम वहाँ मॉनिटर करते हैं कि जहाँ हमें कैमरा दस्तयाब नहीं होता और हम उसको लाइव गूगल मैप्स के ज़रिए मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहीं जहाँ पर भी ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ जाता है तो वो उसकी कलर चेंज हो जाता है और हम उसके ज़रिए जो है वहाँ पर मुतलका स्टाफ को भिजवा के वहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं। दिखाएं, हमें गूगल मैप भी दिखाएं। मैं चाहूँगा कि आप इसमें भी हमें बताएं कि जैसे कि एक सड़क है, इस सड़क से अगर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, अगर इस अभी आप अगर ये देखें तो ये मोहम्मद अली जिन्ना रोड है जो कि यहाँ ब्लू में दिख रहा है। अगर इसके अंदर जो है वो कहीं जो है ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ जाएगा तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा और फिर हमें पता चल जाएगा कि इस मकाम से इस मकाम तक जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तो फिर हम वहाँ पे जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो अपनाते हैं, स्टाफ भिजवाते हैं या उधर कोई भी जो रुकावट जिसकी वजह से वो फ़्लो बनता है उसको दूर कराने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। शहर में ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं? ट्रैफिक हादसात की मुख्तलिफ़ जो वजूहात हैं, अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा जिसको हम कहेंगे कि वो शहरियों की बेहतियाती है, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करना और उनका कैजुअल एटीट्यूड जो है, स्पेशली बाइकर्स का। हमारे इसमें कराची में जितने भी हादसात होते हैं उसमें से तकरीबन जो है वो 60 से 65% जो उन हादसात के बाइस मुतासर होते हैं वो बाइक सवार हैं। उसके अलावा जो 20 से तकरीबन 25% ऐसे लोग हैं जो कि रोड क्रॉस करते हैं और उस वक्त जो है वो किसी हादसे का शिकार होते हैं। इन दोनों सूरतों में ज़रूरत इस अमर की होती है कि जैसे जो रोड क्रॉस करने की बात है तो वो जहाँ कहीं पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है, इवन बना हुआ है तो भी शहरी अमूमन उसको अवॉइड करते हैं और तेज़ी से जो है वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, ख़ुसूसन रात के वक्त जब अंधेरा होता है। तो जो गाड़ी की लाइट अगर जल भी रही होती है तो उसको रोड क्रॉस करता हुआ बंदा जो है वो अमूमन नज़र नहीं आता और वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह बाइक सवार जब वो लेन का डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते, हेलमेट नहीं पहनते या बैक व्यू मिरर नहीं लगाते, फ्रीक्वेंटली लेन चेंज करते हैं
तो उसमें भी वो हादसात का शिकार होते हैं।